हेलो फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा का विकास तथा हिंदी की उपभाषाएं एवं उपबोलियों से संबंधित 35 प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपी पुलिस तथा लेखपाल एवं बीडीओ तथा सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपीय, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी अस्ट्रिक, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? प्रश्न नंबर 1। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? प्रश्न नंबर 2। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? ऑप्शन ए अपभ्रंश से, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी पाली संस्कृत से, ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत से। हिंदी भाषा का जन्म किस से हुआ है? प्रश्न नंबर 3। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी अवधी या ऑप्शन डी तेलुगु। कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? प्रश्न नंबर 4। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी काव्य भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा। ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। भारत में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी विभाषा, ऑप्शन डी तकनीकी भाषा। भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? प्रश्न नंबर 6। इसका सही आंसर होगा राजभाषा। हिंदी राजभाषा के रूप में जानी जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। ढूंढाड़ी बोली किसे कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? ढूंढाड़ी बोली किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 7। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ब्रजबुली। ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? प्रश्न नंबर 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी सिंधी। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न नंबर 9। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित
में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी पाली। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? प्रश्न नंबर 10। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पाली, ऑप्शन नंबर डी। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी कुटिल लिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? प्रश्न नंबर 11। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी देवनागरी। प्रश्न नंबर 12। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी देवनागरी। प्रश्न नंबर 13। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा, प्रश्न नंबर 14। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? प्रश्न नंबर 14। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी बघेली। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? प्रश्न नंबर 15। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बघेली बोली पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 334 से 315 तक, ऑप्शन सी 443 से 135 तक, ऑप्शन डी 234 से 153 तक। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? प्रश्न नंबर 16। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मैसूर। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 17। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। प्रश्न नंबर 18। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, ऑप्शन डी हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। प्रश्न नंबर 18। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की भाषा,
ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। प्रश्न नंबर 19। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20। ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? प्रश्न नंबर 20। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21। मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। प्रश्न नंबर 21। मगही किस उपभाषा की बोली है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही बिहारी हिंदी की उपभाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी शोरसेनी, ऑप्शन डी प्राचीन। प्रश्न नंबर 22। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा शोरसेनी। हिंदी खड़ी बोली शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? प्रश्न नंबर 23। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 24। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राज्य का सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठन हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 25। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन ए राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? प्रश्न नंबर 25। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1950 ईस्वी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? प्रश्न नंबर 26। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 27। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बीजी खेर, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी जीवी पंत, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 27। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजी खैर। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या
22 है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29। हिंदी की आदि जननी कौन है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। हिंदी की आदि जननी कौन है? प्रश्न नंबर 29। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 30। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 30। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस, मॉरिशस था। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? प्रश्न नंबर 31। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मलयालम। प्रश्न नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, मलयालम भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 32। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जून, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 28 सितंबर, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 32। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अवहट्ठ। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 33। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 34। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है? ऑप्शन ए कन्नौजी अवधी, ऑप्शन बी ब्रज बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी बांगरू, ऑप्शन डी खड़ी बोली बुंदेली। प्रश्न नंबर 34। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली बुंदेली पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? प्रश्न नंबर 35। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो दोस्तों ये थे हमारे 35 प्रश्न। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।